नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी के हामी सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। आसरा वजीफा उनका है तो उनकी रियासत की आवाम को क्यों नहीं दिया जाता? इंतखाबी मुहिम के दौरान टीआरएस उम्मीदवार के कविता का सवाल। सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू का इस्तीफा डीएमई ने मुस्तरद कर दिया। खिदमत जारी रखने की हिदायत दी। जाली नर्सों के मामले ने संगीनी इख्तियार कर ली। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना बने और अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करे। पुलिस की जानिब से माकूल सियानती इंतजामात किए गए। फ्लैग मार्च के बाद सीपी का अवाम को तयक़ुन। हुकूक व इंसाफ का मुतालबा करने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई गई और मुकदमात दर्ज किए गए। मुल्क में एक बार फिर बीजेपी आएगी और किसानों के मसाइल मैं हल करूंगा। डी अरविंद का आरमूर में किसानों से खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए रियासती वजीर आला केसीआर ने बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया। रियासत की तेज रफ्तार तरक्की यकीनी हुई और आवाम को हुकूक व इंसाफ मिला। वजीर आला के हाथों को मजबूत बनाने टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। डिवीजन 43 में टीआरएस उम्मीदवार के कविता की इंतखाबी मुहिम। शहर के कंटेश्वर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अनिल यादव की क़ियादत में 43 डिवीजन में आवाम के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम में टीआरएस एमपी उम्मीदवार कविता ने शिरकत की। इस मौके पर कविता को खवातीन ने फूल मालाएं पहनाकर जबरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए गए। पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए सीएम केसीआर संजीदा तौर पर इक़दाम करते हुए आ रही हैं और समाज के हर शोबे की तरक्की के लिए सीएम केसीआर पाबंद है, जिसकी वजह से हर तबके को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और कहा कि बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले वीजी गौर को एमएलसी की हैसियत से दोबारा नामजद किया गया है और तमाम अफराद को नुमाइंदगी फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एमएलसी वीजी गौड़, एसए अलीम, रेडको चेयरमैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने भी अवाम से खिताब किया। మరి ఈ సందర్భంగా ఒకటే రిక్వెస్ట్ మీ అందరితోని, ఇవాళ వస్తున్నటువంటి ఎంపీ ఎన్నికల్లో మీరు పోయిన 5 సంవత్సరాలకు ముందు నాకు ఓటేసి గెలిపించారు ఎంపీగా. ఈ 5 సంవత్సరాలు నా శక్తి వంచన లేకుండా పార్లమెంట్లో అయినా మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో అయినా పనిచేయడం జరిగింది. మీరు గమనించి, ఎందుకంటే 5 ఏళ్లలో ఏం చేసినా ఏం చేయలేదు అన్నీ కూడా మీ ముంగట ఉన్నాయి ఎన్నికల. రేపు మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు నాడు. కాబట్టి ఆ ఎన్నికలో మళ్ళీ ఒకసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వమని మీ అందరినీ కూడా ప్రార్థన। बीजेपी के हामी सोशल मीडिया पर आसरा स्कीम पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। अगर ये स्कीम उनकी है तो फिर इस स्कीम पर वहां अमलावरी क्यों नहीं की गई जहां बीजेपी बरसरे इख्तिदार है? टीआरएस उम्मीदवार के कविता का ठोस सवाल। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, अवाम कतई तवज्जो ना दे। नवीपेट मंडल में टीआरएस उम्मीदवार हल्के पार्लिमान निजामाबाद के कविता का एक अहम इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें के कविता के अलावा
और आकिनी असम्बली जीवन रेड्डी आरमूर और मोहम्मद शकील आमिर बोधन ने भी शिरकत की। जीवन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद से टीआरएस उम्मीदवार की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि इस हल्के में कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, जबकि डी अरविंद को अभी सियासत में नवारुद है और आवाम बीजेपी को वोट देने के हक में नहीं है। నేను జాన్కంపేట గాని చూస్తా ఉన్నా, ఎక్కడ ఎడమ చేతి బాల్ చూసినా కుడి చేతి బాల్ చూసినా గానీ సారు కారు కవితమ్మ కేసీఆర్ అని చెప్పి ఎలక్షన్ జరుగుతా ఉన్నాయని చెప్పి సందర్భాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినప్పటికీ ఈ రోజు ఏ మండలానికి వెళ్ళినా ఏ నియోజకవర్గానికి కవితక్క బయలుదేరినా గానీ వేలాదిగా మరి జనం తరలి వస్తా ఉన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు మొన్నటి ఎన్నికల్లో మా అందరినీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు. मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि महज जज्बाती नारों से तरक्की नहीं मिलती और न ही अवाम का भला हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी झूठे दावों और वादों के साथ अवाम के सामने आ रही हैं, जबकि हल्का पार्लिमान निजामाबाद में जो तरक्की 5 सालों में हुई है वो तो आजादी के बाद से देखने में नहीं आई थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो शख्स अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करता वो अवाम का एहतराम कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही वोट दे। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि उन्होंने हल्के असेंबली बोधन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, तो उसमें एमपी कविता का बहुत बड़ा ताउन शामिल था और मुस्तकबिल में भी अगर के कविता एमपी रहेंगी तो बोधन ही नहीं बल्कि हल्के पार्लिमान निजामाबाद में तरक्याती काम तेज रफ्तार होंगे। సొంత స్థలం ఉంటే దానిపైన ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మళ్ళీ 5 లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లో వేస్తామని చెప్పినాం. అలాగే మహిళలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా అనేక పథకాలు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. రైతులకు ఏదైతే 8,000 రూపాయలు పెట్టుబడి ఇస్తున్నామో అది మళ్ళీ 10,000 రూపాయలు చేస్తామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది. దయచేసి మనం అందరం ఒకటే ఆలోచించాలా, ఈ అన్ని మనకు కరెక్ట్ గా రావాలా, మళ్ళా మన నిధులు మన నియామకాలు మన నీళ్లు మనకు రావాలా, మనం చేస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కావాలా, మన నిజాం సాగర్ రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో మన 2,50,000 ఎకరాలకు ఎకరానికి నీళ్లు రావాలంటే మళ్ళా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ త్వరలో కంప్లీట్ కావాలా. ఇది కావాలా, రైతులకు సాగునీటి సమస్య అనేది మళ్ళా శాశ్వతంగా పరిష్కారం కావాలంటే మళ్ళా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కావాలా. टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता ने अपने खिताब में अवाम से अपील की कि रियासत के हर हल्के में टीआरएस उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाए ताकि वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत हो और वो पहले से भी ज्यादा ताकत से अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम दे सके। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और रियासत तेलंगाना की तरक्की में उनको रुकावट करार दिया। कविता ने बीजेपी के सोशल मीडिया पर जारी झूठे प्रोपेगेंडा पर तवज्जो न देने की अवाम से अपील की और कहा कि बीजेपी के हामी झूठी तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने आसरा वजीफे का हवाला देते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत गरीब व मुस्तहिक माजूर व ज़ईफ हजरात को हुकूमत 1,000 रुपए वजीफा देती है। बीजेपी के हामी सोशल मीडिया पर दावा करते हैं उसमें से 800 रुपए बीजेपी की मरकजी हुकूमत फराहम करती है। कविता ने झूठ को फरेब करार दिया और कहा कि हकीकत यह है कि मरकजी सरकारी हुकूमत सिर्फ 200 रुपए वजीफा देती है, जिसमें 800 रुपए रियासती हुकूमत जमा करते हुए मुस्तकीन के हवाले करती है। टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी का दावा सही है तो फिर इतना वजीफा उन रियासतों में क्यों नहीं मिलता जहां बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। उन्होंने बीजेपी को झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टी करार दिया। రాగానే ఈ సభ చూసిండ్రు, వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అందరూ కారికే గుద్దేటట్టున్నారు. మరి మా పరిస్థితి ఏందని భయం పట్టుకున్నారు. భయం పట్టుకొని ఇవాళ ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏం ప్రయత్నం అది? అందరికీ ఇవాళ సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, అందరికీ ఇవాళ వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉన్నాయి, చాలా మంది పిల్లలకు ఫేస్బుక్లలో ట్విట్టర్లలో అకౌంట్లు ఉన్నాయి. దాంతో ఏం చేస్తున్నారు ఈ బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అన్ని అబద్ధాలను తయారు చేసి ఈ ఫోన్లకు పంపిస్తున్నారు, అబద్ధాలను తయారు చేసి ఇంటర్నెట్లో పెడుతున్నారు. అంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా, మా అక్క చెల్లెలు బాగా వినాలి. ఏమంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం మనకు 1000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మందికి మనం పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఈ 40 లక్షల మందిలో కేవలం 4 లక్షల మందికి 200 రూపాయలు ఇస్తుంది. ఈ విషయం ఎప్పుడో కేసీఆర్ గారు చెప్పిన వేదికల మీద వాళ్ళు 200 ఇస్తే ఇన్ని రోజులు అదే 200 మీకు ఇచ్చిండ్రు,
కానీ రేపు మేము అధికారంలోకి వస్తే 1000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పినాం, చెప్పినట్టు చేసినాం. ఇక ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు ఉల్టా తిప్పుతారు, బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తిప్పి ఇంటర్నెట్లో పోస్టర్లు ఎట్లా పెడతారంటే మోడీ గారట బీజేపీ నుంచి 800 ఇస్తున్నారట, 200 మనం ఇస్తున్నామట. అంటే బిల్కుల్ ఉల్టా అబద్ధం అన్నట్టు. ఇవాళ మీ అందరికి ఒక మాట తెలవాలి, గుజరాత్ రాష్ట్రం మన ప్రధానమంత్రి గారిది, నరేంద్ర మోడీ గారిది. మరి అదే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఇగో ఈ క్షణం మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఈ క్షణం కూడా అక్కడ పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ 750 రూపాయలు. మరి ఇదే క్షణంలో మనం తెలంగాణలో ఇచ్చే పెన్షన్ 1000 రూపాయలు. అంటే అక్కడనేమో కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టాడట, ఇక్కడనేమో మనకు బంగారు గాజులు చేయిస్తాడట. ఇక మనం ఈ మాట నమ్మాలనా? గుజరాత్లో 750 ఇచ్చే పెన్షన్ ఉన్న మోడీ మరి మనకు 1000 రూపాయలు ఎడికెళ్ళిస్తాం, మనకు 800 ఎడికెళ్ళిస్తాం? అన్ని అవాస్తవాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ సభలో ఉన్నటువంటి యువకులకు, ముఖ్యంగా మా పెద్దవాళ్లకు ఈ అబద్ధ ప్రచారాలను దయచేసి నమ్మొద్దని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకొక మాట చెప్తున్నారు, ఇదివరకు మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చే కన్నా ముందు చెప్పిండ్రు బయట దేశాలలో నల్లధనం ఉంది, అదంతా తీసుకొస్తా. कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी किस्म की तशवीश का शिकार ना बने और बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें. उन्होंने बताया कि पुलिस ने माकूल सियानती इंतजाम किए हैं. पुलिस की जानिब से इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में फ्लैग मार्च किया गया. इंदलवाई मंडल गौराराम, नल्लावली, गन्नाराम मौज़ाजात में पार्लिमानी इंतखाबात के पीछे नजर पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया की क़ियादत में फ्लैग मार्च किया गया. ये फ्लैग मार्च तमाम मौज़ाजात का अहाता की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें. अवाम के दिल से खौफ को दूर करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है. किसी के दबाव या किसी के बहकावे में न आने का इजहार किया और राय दही को पुरसुकून अंदाज में हो, इसके लिए कड़े सियानती बंदोबस्त किए गए और बिला खौफ अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हुकूक व इंसाफ का मुतालबा करने वाले किसानों पर हुकूमत लाठियां बरसाती है और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं. टीआरएस हुकूमत ने अवाम को महज सब्ज बाकी दिखाए हैं. पिरकिट में बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का किसानों और अवाम से खिताब. आरमूर मंडल के मौजा पिरकिट के एक फंक्शन हॉल में बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद ने किसानों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें आरमूर और बालकुंडा के पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी. उन्होंने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में अवाम को महज सब्ज बाग दिखाए. हर स्कीम में मफादात को पेश नज़र रखा गया. अवामी मफाद की तमाम स्कीमात पर अमल आवारी नदारुद है, जिसकी वजह से अवाम का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है. बिलखुसूस किसान तबका हुकूक व इंसाफ से महरूम है. जब हुकूक का मुतालबा किया जाता है तो हुकूमत ताकत के बलबूते पर किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है और इंसाफ का मुतालबा करने पर पुलिस के जरिए लाठियां बरसाती है और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं. डी अरविंद ने कहा कि मुल्क में एक बार फिर बीजेपी हुकूमत ही बरसरे इख्तिदार आएगी और नरेंद्र मोदी ही मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल की वो मुमकिन मसाई करेंगे और वजीर आज़म से नुमाइंदगी करते हुए हल्दी और लाल जवार के किसानों के मफादात की तकमील करवाएंगे. उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की और इस्तेकाम के लिए बीजेपी की हुकूमत लाजमी है और अपील की कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए. పసుపుకి మద్దతు ధర ఆల్రెడీ వచ్చినట్టే లెక్క, ఎర్రజొన్నకి మద్దతు ధర ఆల్రెడీ వచ్చినట్టే లెక్క. మీ వచ్చే పంట ఏదైతే ఉన్నదో దానికి పక్కా మద్దతు ధర, ప్రొక్యూర్మెంట్ ధర, ప్రైస్ డెఫిషియన్సీ పేమెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా మీకు ఆ ధర నిర్ణయింపజేస్తారు. పెట్టుబడికి 50% అదనంగా. ఏ స్కీములు గ్రామాలలో ఉన్నా మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వస్తున్నాయి. కాబట్టి మనమందరం మన భవిష్యత్తు కోసం, మన ప్రాంత డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఇలా మోదీ గారిని. यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा. 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत. शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद. शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत. सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आंखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन, माहिर सर्जन व
डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARS, CRS, किडनी इंफेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज, जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ एंजियोग्राम, असिस्टेंट TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी, X रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डिवीज़न 45 और 46 में बूथ कमेटियों का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में बूथ कमेटियों के कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS उम्मीदवार के कविता की कामयाबी के लिए हमें अनथक जद्दोजहद करनी होगी। शहर के 45 और 46 डिवीजन में बूथ कमेटी इजलास पद्मशाली संगम में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत किया। खिताब के दौरान कहा कि MP उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता को कामयाबी दिलवाने की जिम्मेदारी TRS कायदीन, कारकुन और तमाम कॉरपोरेटर्स पर है, लिहाजा तमाम पार्टी कायदीन और कारकुन सरगर्म हो जाए। कहा कि CM KCR तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर रही हैं और मजीद कहा कि मुआज़िफीन को 1000 रुपए पेंशन दिया जाता है, मगर अब अप्रैल से पेंशनों की रकम में इजाफा कर दिया गया है। 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए पेंशन दिया जाएगा और भी मजीद तरक्याती काम करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया औखला सोयाता, TRS कायदीन, तमाम कॉरपोरेटर्स और बूथ कमेटी मुलाजिमीन मौजूद थे। చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు పురుషులు కూడా TRS పార్టీలో చేశారు. దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? నాకు మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో 26,000 మెజార్టీ, అంటే మనకి స్వతంత్రం వచ్చే నుంచి కూడా దాదాపు అంత పెద్ద మెజార్టీ 74,000 ఓట్లు, 74,000 ఓట్లు తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత ఇంతవరకు చేసుకోలేదు. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, వారు ఇస్తున్నటువంటి నిధులు కావచ్చు, మేము చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు, ఇవన్నీ చూసి మా మీద నమ్మకంతో ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు ఈ ఎమ్మెల్యేకి మేము అవకాశం ఇస్తే, కేసీఆర్ గారికి అవకాశం ఇస్తే మన నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందనే నమ్మకంతో इलाक़े तेलंगाना को मुत्तहिदा रियासत में बर्बाद कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना की तकमील के बाद वज़ीर आला KCR ने तेज़ रफ्तार तरक्की से रियासत को हमकिनार किया। BJP और कांग्रेस महज अवाम का इस्तेसाल करते हैं और अवामी मफाद में उन पार्टियों ने कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने तरक्की के लिए TRS को वोट देने की अपील की। बांसवाड़ा हल्के के रुद्रपुर और वर्नी मंडलों में हल्का पार्लिमान जहीराबाद की TRS उम्मीदवार बीबी पाटिल ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने खिताब में अवाम को बताया कि 70 साल से मुल्क में कांग्रेस और BJP बरसरे इख्तियार रहे, लेकिन उन्होंने
अवाम के मफाद में कोई ठोस काम करने में दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि अवाम को महज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। जबकि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती वजीर आला केसीआर ने हुकूक व इंसाफ से महरूम और जानिबदारी की वजह से बर्बाद रियासत तेलंगाना को तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन किया। नित नई हैरान कुन स्कीमात को मुतारफ करवाते हुए रूबे अमल लाया गया और आज रियासत तेलंगाना एक तरक्की पजीर रियासत बनकर उभरी है। रियासत भर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बीबी पाटिल ने कहा कि अभी हमें बहुत काम करना है, लिहाजा लाजमी है कि टीआरएस के 16 अरकान पार्लिमान को मुंतखब करवाते हुए केसीआर के हाथों को मजबूत किया जाए ताकि रियासत को मजीद इस्तेकाम और तरक्की के रास्ते मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि हल्का पार्लिमान जहीराबाद के लिए उन्होंने बेशुमार काम करवाए हैं और आगे मजीद तरक्याती कामों का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने उनके हक में वोट इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। ఒక పక్కన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఒక పక్కన అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు 11 ఎంపీ నుండి 11 ఎంపీ కలిసి అక్కడ ఢిల్లీలో మేము జాతీయ రహదారి కోసంకి కానీ, రైల్వే లైన్ కోసంకి కానీ, అట్లనే రూ అర్బన్ కానీ, అట్లనే కేంద్రీయ విద్యాలయ కానీ, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసులు కానీ, సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్స్ కానీ, అట్లనే ఎయిమ్స్ కానీ, హైకోర్టు కానీ దానితో కొట్లాడినాం. ఇప్పుడు కూడా ఇటువంటి పని కావాలంటే స్టేట్లో మా గవర్నమెంట్ ఉండాలా, సెంట్రల్లో మా ఎంపీ ఎక్కడ ఉండాలా అవసరం ఉన్నది. సీఎం గారికి మొన్ననే 3-4 days బ్యాక్ సీ ఓటర్ సర్వేలా మంచి సీఎం అని వాళ్ళకు ఒక అవార్డు వచ్చింది. అది చాలా మంచి మాట. डिशपल्ली में आईएफटीयू की क़यादत में बीड़ी वर्कर्स का एहतजाज, 3000 वजीफा 6000 रुपये पीएफ देने का मुतालबा। एहतजाजियों का कहना है कि 60 लाख बीड़ी वर्कर्स आज संगीन मसाइल का शिकार है। डिशपल्ली मंडल में तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन आईएफटीयू की क़यादत में बीड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी रैली व धरना मुनज़्ज़म किया। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों का अहाता करते हुए तहसील ऑफिस पहुंची और तहसीलदार को एक तहरीरी महजर पेश किया। इस मौके पर वर्कर्स ने 3000 रुपये पेंशन और 6000 रुपये पीएफ पेंशन देने का मुतालबा किया। कहा कि बीड़ी वर्कर्स मसाइल का शिकार है। कहा कि मुल्क में 60 लाख से ज्यादा अफराद बीड़ी बनाने का काम करते हैं जो कि काम न मिलने से परेशान है और पूरा महीना काम देने का इजहार किया। कहा कि महीने को 3000 रुपये पेंशन और पीएफ पेंशन 6000 न देने पर मुल्कगीर सतह पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। मरकजी व रियासती हुकूमत हमारे मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएं। इस प्रोग्राम में डिशपल्ली मंडल बीड़ी वर्कर्स और आईएफटीयू कायद, वेलपुर भुमैया, जिला मरकजी सेक्रेटरी, डिवीजन सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जाली नर्सों के तकर्रुर का स्कैंडल पेचीदा रुख इख्तियार कर रहा है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, मगर डीएमई ने इस इस्तीफा को कबूल करने से इनकार कर दिया और खिदमत जारी रखने की उन्हें हिदायत दी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में नर्सों के जाली तकर्रुरात का मामला पेचीदा होता जा रहा है। रोशन टीवी ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू की जानिब से पकड़े गए जाली नर्सों के मामले में कुछ अहम सवालात उठाए थे और सवाल उठाया था कि क्या दवाखाने के आला ओहदेदारों के इत्तला के बगैर 24 जाली नर्सेस 2 माह तक कैसे एक हसास तिब्बी शोबे में खिदमत अंजाम देती रही। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने एक नर्स को देखा जो गलत तरीके से मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी। उन्होंने नर्स से सवाल किया कि तुम कौन हो, क्या तकर्रुर शुदा नर्स हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट की तालिबा हो, जिस पर उस नर्स ने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट असास पर तकर्रुर शुदा है और वो 2 माह से खिदमत अंजाम दे रही है, जिस पर डॉक्टर रामलू चौंक गए और फिर उन्होंने तहकीकात की। तब ये सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया कि इस नर्स के साथ दीगर 23 नर्सें जो कि नातजुर्बेकार गैर तरबियत याफ्ता है, उनको 2 माह कबल सतीश नामी नौजवान ने सरकारी दवाखाने में खिदमत पर मामूर किया और तकर्रुर के लिए उन नर्सों ने भारी रकम रिश्वत भी दी। इस इंकशाफ पर डॉक्टर रामलू हैरत का शिकार हुए और उन्होंने मामला 1 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तहकीकात के बाद बलराम, रमेश और सतीश नामी अफराद पर इस स्कैंडल में मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद अज़ान डीएमई की टीम ने भी दौरा करते हुए दवाखाने में तहकीकात की और तमाम अमले के असनादात और तकर्रुरात का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर डीएमई ओहदेदारों ने भी सवाल उठाए। चूंकि ये मामला इंतहाई हसास और इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ था, लिहाजा इसको संजीदगी से लिया गया और बारीक बीनी से तहकीकात की गई। ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि सरकारी दवाखाने के बाज़ आला ओहदेदार भी इस स्कैंडल में
शामिल होंगे, वरना बाहर के फ्रांस सरकारी दवाखाने का एक कमरा इस्तेमाल करते हुए धड़ल्ले से इतना बड़ा स्कैंडल अंजाम नहीं दे सकते। यही सवाल रोशन टीवी ने उठाया। शक की सुई बार बार सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू की सिम जा रही थी, जिससे डॉक्टर रामलू बरहम हो गए। हालांकि उन्होंने ही इस स्कैंडल को बेनकाब किया था। डॉक्टर रामलू ने बरहमी में अपना इस्तीफा निजामाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर इंदिरा को पेश कर दिया और उन्होंने इस मकतूब इस्तीफा को DME को रवाना कर दिया, लेकिन DME ने इस इस्तीफे को कबूल करने से इनकार कर दिया और मकतूब इस्तीफा को मुस्तरद करते हुए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू को बदस्तूर खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। हालांकि तहकीकात अब भी जारी है। डॉक्टर रामलू इस मामले में महज लापरवाही के मुर्तकिब है। स्कैंडल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो वो इस स्कैंडल को बेनकाब नहीं करते। DME भी उनको कसूरवार नहीं मानता, लेकिन तसाहुल के वो अखलाकी जिम्मेदार करार पाते हैं। बहरहाल जाली नर्सों का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसका इंतजार रहेगा। जिला लाइब्रेरी के सेक्रेटरी ने एड़पल्ली में लाइब्रेरी का जायजा लिया। MPP रजिता के साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी की इमारत की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया और कहा कि इस लाइब्रेरी को तमाम अहम किताबों से आरास्ता किया जाएगा ताकि तलबा और कायरीन इससे भरपूर इस्तेफादा कर सके। एड़पल्ली मंडल में वाक़ सरकारी लाइब्रेरी की जिला सेंट्रल लाइब्रेरी के सेक्रेटरी बागा रेड्डी ने अचानक तनख्वाह की। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी MPP रजिता यादव भी मौजूद थी। उन्होंने लाइब्रेरी की नई इमारत की तामीर के लिए भी अराजी का जायजा लिया और बताया कि लाइब्रेरी की तरक्की और जाती इमारत के लिए 10 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में आई है। बागा रेड्डी ने कहा कि लाइब्रेरी के क़याम से तलबा और कायरीन को सहूलत मिलेगी और वह इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में हमा अक़साम की किताबें जमा की जाएंगी। इस मौके पर नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, राजेश्वर और दीगर मौजूद थे। जिला ग्रंथालय संस्थ कार्यदर्शी बुग्गारेड्डी गारू వచ్చి విజిట్ చేయడం జరిగింది। మా మండలానికి శాంక్షన్ అయిన రూర్బన్ కింద లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కి రెనోవేషన్ కి 10 lakhs పెట్టడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ స్థలాన్ని పరిశీలించి లైబ్రరీ యొక్క వసతులని ఈ రోజు పరిశీలించడం జరిగింది। మరి త్వరలోనే ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తాము। మరి ఏదైతే మనకు లైబ్రరీలో మంచి అందుబాటులో ఉన్న బుక్స్ ఉన్నాయి। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं।
पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के प्रेस क्लब में एमबीसी रियासती सदर दंडी वेंकट, सीनियर जर्नलिस्ट जमालपुर गणेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौरे इख्तियार में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी की गई और बीसी तबके को हुकूमत ने तरक्की से महरूम किया है। बीसी तबके को सिर्फ कांग्रेस के हुकूमत में ही तरक्की और इंसाफ दिया गया और कहा कि बीसी तबके की हिमायत व ताउन कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहा कि मधु याजकी गौड़ को भारी अक्सरत से कामयाब बनाएंगे। शहर के 25वें डिवीजन में मोहम्मद बॉक्सर यासीन नौजवान व हरकियाती टीआरएस कायद ने टीआरएस कायदीन और कारकुनों के हमरा टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और मुकामी ताजरीन से मुलाकात करते हुए कविता को भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों और बुजुर्गों को टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुतारुफ करवाया। कहा कि शहर निजामाबाद में होने वाली बेमिसाल तरक्की को बताते हुए कहा कि कविता की कारकर्दगी काबिल सताइश है, इसीलिए उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटियन खिताब से नवाजा गया है और कहा कि एमपी कविता इंतखाबात में 5 लाख वोटों की अक्सरत से कामयाब होंगी। इस प्रोग्राम में टीआरएस मिनाटी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी के हामी सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। आसरा वजीफा उनका है तो उनकी रियासत की आवाम को क्यों नहीं दिया जाता। इंतखाबी मुहिम के दौरान टीआरएस उम्मीदवार के कविता का सवाल। सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू का इस्तीफा डीएमई ने मुस्तरद कर दिया। खिदमत जारी रखने की हिदायत दी। जाली नर्सों के मामले ने संगीनी इख्तियार कर ली। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना बने और अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करे। पुलिस की जानिब से माकूल सियानती इंतजामात किए गए। फ्लैग मार्च के बाद सीपी का अवाम को तयक़ुन। हुकूक व इंसाफ का मुतालबा करने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई गई और मुकदमात दर्ज किए गए। मुल्क में एक बार फिर बीजेपी आएगी और किसानों के मसाइल मैं हल करूंगा। डी अरविंद का आरमूर में किसानों से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।